दोस्तों वंदे मातरम। अब यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का बयान निकलकर सामने आया है हिजाब विवाद के ऊपर, जो कि कर्नाटका से बढ़कर अब पूरे भारत में फैलता जा रहा है। और इवन कई खाड़ी देशों की तरफ से भी अब इस मुद्दे को लेकर अपनी बातें सामने रख रहे हैं लोग कि भाई हिजाब विवाद जो है वो भारत में क्यों इतना बढ़ता जा रहा है। वैसे तो कई सारे देशों में पहले से ही बुर्का और हिजाब बैन है, लेकिन उसके बाद भी जब भारत में सिर्फ और सिर्फ स्कूल में यूनिफॉर्म के तौर पर हिजाब को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर इतना तुल बनाया जा रहा है। लेकिन बात लोग ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म में आखिर हिजाब को कैसे एंट्री दी जा सकती है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी यूनिफॉर्म को अलग से परमिट करते हो तो फिर हर एक धर्म के लोग अगर खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हमारे धर्म के हिसाब से इस तरह की स्कूल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो इसकी इसलिए भारत में जो चीज़ कही जा रही है वो ये है कि ये चीज़ मतलब हिजाब को एज अ स्कूल यूनिफॉर्म परमिट करना पूरी तरह से संविधान के खिलाफ होगा। तो ऐसे में इस चीज़ को परमिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको कि स्कूल की यूनिफॉर्म का मतलब शायद नहीं पता है, इसलिए वो लोग अभी भी इस विवाद को तुल दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ही यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का बयान इसके ऊपर आया है कि मौलवियों ने ही मिलकर जानबूझकर इस मामले को इतना बड़ा बनाया है और तुल दिया है। कर्नाटका हिजाब विवाद को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने मंगलवार 12 अप्रैल को मुस्लिम मौलवियों की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि ये विवाद मुस्लिमों के गलत नेतृत्व के कारण उपजा था। मौलवियों ने महिलाओं को अपने काबू में रखने और उन्हें मुस्लिम पितृसत्ता में छोटा महसूस कराने के लिए जानबूझकर हिजाब विवाद को जन्म दिया। जावेद ने आरोप लगाया कि मौलवियों ने 3 तलाक, कई महिलाओं से निकाह या फिर हिजाब विवाद को जन्म देकर मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी को कुचलने की कोशिश करी। मुस्लिमों में सबसे बड़ी दिक्कत नेतृत्व की है। मौलवियों को शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा चाहते हैं कि कुछ मुद्दे हमेशा विवाद पैदा करते रहें। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा बोर्ड के चीफ ने कहा कि हिजाब में एक बहुत ही स्पष्ट अवधारणा है। महिलाएं इसे घर, मस्जिद, मज़ारों, शादियों और बाज़ारों में पहनने के हकदार हैं। लेकिन वो हिजाब को सेना में केबिन क्रू के तौर पर, पुलिस फोर्स में, डॉक्टरों के रूप में, वकीलों के रूप में और यहाँ तक कि इसे स्कूल पहनकर जाने का दावा नहीं कर सकती हैं। हिजाब ये सब काम करने के लिए नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को मुख्यधारा से बाहर रखने के लिए जानबूझकर हिजाब का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले इफ्तिखार अहमद जावेद ने बीते 25 मार्च 2022 को प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रगान विभिन्न स्कूलों में गाया जाता है और हम मदरसा के छात्रों में भी देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं ताकि वे हमारे इतिहास और संस्कृति को जान सकें। पीयू कॉलेज का ये मामला सबसे पहले 2 जनवरी 2022 को सामने आया था, जब 6 मुस्लिम छात्राएं क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने पर अड़ गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने कहा था कि छात्राएं कॉलेज परिसर में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में वो उसकी इजाज़त नहीं दे सकते। प्रिंसिपल के मुताबिक कक्षा में एकरूपता बनाए रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। हालांकि उसके बाद से हालात लगातार बिगड़ते चले गए। हिजाब विवाद को बढ़ाने में प्रतिबंधित कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई और उसकी स्कूल शाखा सीएफआई का नाम भी सामने आया था। बाद में हिजाब विवाद कर्नाटका हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा, जहां कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हिजाब इस्लाम का भिन्न अंग नहीं है। सभी को स्कूल में यूनिफॉर्म का कोड का पालन करना होगा और जो इसको नहीं करता है बस स्कूल उसके ऊपर अपने हिसाब से एक्शन ले सकता है। इसके बाद में एग्जाम वाली बात भी एक निकल कर सामने आई थी कि भाई इस विरोध को करने के चक्कर में कई बच्चियों के एग्जाम छूट गए। तो बाद में कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि भाई इस मामले को इतना सनसनीखेज बनाने की ज़रूरत नहीं है और जो भी चीज़ें हैं जिस स्पीड से चलती हैं उसी स्पीड से चलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये आपका मामला है तो इस मामले को हम अलग स्पीड से चलाएंगे। तो हिजाब के ऊपर अब अलग अलग लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, कहीं ना कहीं ये मामला अब पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि पब्लिक को ये समझ में आएगा कि आखिर क्यों हिजाब को स्कूलों में बंद किया जा रहा है। लेकिन इस नैरेटिव को फैलाया कुछ इस तरीके से जा रहा है जैसे पूरे भारत में हिजाब को बैन कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि सीए के टाइम पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि सीए अगर आ गया तो उसके बाद भारत से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा और उनसे कागज़ दिखाने के लिए कहा जाएगा। देखिए, वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी से कागज़ दिखाने को नहीं कहा गया था। जैसे कि स्लोगन्स बनाए गए थे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, ऐसा करके लोग चिल्ला रहे थे। तो कागज़ तो सभी समुदायों से मांगे गए थे, लेकिन आपने सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट बना दिया। तो सीधी सी बात है ना, बात तो बिगड़नी ही थी और वही हुआ भी था और वैसा ही कुछ हिजाब मामले में भी हुआ है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।